एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल। ओ मेरे सनम, ओ मेरे सनम, कल खेल में हम हो न हो। राज कपूर साहब भारतीय सिनेमा जगत बॉलीवुड के सबसे बड़े शोमैन कहे जाते हैं। राज साहब के बारे में आज एक जबरदस्त किस्सा हम आपको बताने जा रहे हैं। वो किस्सा जिसने राज साहब की जिंदगी ही बदल दी थी, उनकी दुनिया बदल दी थी। राज साहब को किसने जोरदार थप्पड़ मारा था, वो किस्सा हम आपको बता रहे हैं। और उसी थप्पड़ की बदौलत राज साहब बॉलीवुड में छा गए थे। तो वो किस्सा हम आपको बताते हैं। राज साहब की कुछ पुरानी बातें आपको बताते हैं। राज कपूर साहब ने 10 साल की उम्र में हिंदी फिल्म इंकलाब में अभिनय किया था। महज 24 साल की उम्र में खुद का स्टूडियो RK स्टूडियो उन्होंने स्थापित कर डाला था। जी हाँ, 24 साल की उम्र में RK स्टूडियो का निर्माण उन्होंने कर दिया था। इस दुनिया से गए उन्हें लगभग 38 साल के आसपास हो गए हैं, लेकिन आज भी उनकी फिल्में देखी जाती हैं, उनके द्वारा बनाई गई फिल्में देखी जाती हैं, उनके गानों को देखा जाता है, उनके किस्से आज भी फेमस हैं। पुराने बॉलीवुड के सबसे जाने माने फेमस एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर राज साहब ही माने जाते हैं। 63 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को छोड़ दिया था। उनकी फिल्मों को याद करें तो उनमें काफी फिल्में मशहूर हुई हैं। उस समय चाहे कुछ फिल्में ना चली हों, लेकिन कुछ वक्त के बाद वही फिल्में क्लासिक की श्रेणी में आ गई। आज भी वो देखी जाती हैं। वैसे उनकी फेमस फिल्मों में से आवारा, श्री 420, मेरा नाम जोकर, बरसात, जागते रहो, संगम, राम तेरी गंगा मैली और बॉबी जैसी फिल्में आज भी सबको बेहद पसंद आती हैं। तो अब हम आपको वो किस्सा बताते हैं कि किस डायरेक्टर ने उन्हें फिल्म के सेट पर ही जोरदार चांटा मार दिया था। वो किस्सा हम आपको बताते हैं। वैसे तो राज कपूर ने फिल्मों में कई बार चांटे खाए, लेकिन असली जिंदगी में उन्हें एक बार जोरदार थप्पड़ खाना पड़ा था। और ये थप्पड़ उन्हें किसी और से नहीं बल्कि उनके पिता के दोस्त से ही पड़ा था। इस थप्पड़ ने उनकी जिंदगी ही बदल डाली थी। तो राज कपूर साहब के पिता का नाम पृथ्वीराज कपूर है। उनके एक दोस्त थे, जाने माने निर्देशक केदार शर्मा। जी हाँ, अपने वक्त के वो काफी फेमस डायरेक्टर थे। उन्हीं की फिल्म में राज साहब को एक छोटा सा काम मिला था, क्योंकि राज साहब के पिता पृथ्वीराज कपूर ने उन्हें समझाया था कि अगर जिंदगी में काफी आगे बढ़ना है तो शुरुआत नीचे से करो। जी हाँ, नीचे से शुरुआत करोगे तो ऊपर तक जरूर जाओगे। तो राज साहब को फिल्मों में जो पहला पहला काम मिला था वो मिला था क्लैप बॉय का। जी हाँ, वो केदार शर्मा के जूनियर मोस्ट असिस्टेंट थे और हर शॉट से पहले क्लैप देना राज साहब का काम था। कैमरामैन से उनकी अच्छी दोस्ती थी और हर शॉट से पहले वह उनका क्लोजअप ले लेता था और बाद में फोटो दे देता था। तो ये बात है विश कन्या फिल्म की, जिस फिल्म के सेट पर यह सारा वाकया हुआ था। तो फिल्म का एक शानदार सीन शूट किया जाने वाला था। उससे पहले राज साहब ने एक बार जोर से क्लैप दबाया और आगे बढ़ गए, लेकिन इसी दौरान एक एक्टर की दाढ़ी उस क्लैप बोर्ड में फंस गई और पूरी यूनिट हंसने लगी। ये सब देखकर केदार शर्मा गुस्से में आ गए थे। केदार शर्मा ने राज कपूर के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया था। केदार शर्मा द्वारा थप्पड़ मारे जाने से राज कपूर हैरान हो गए, लेकिन वो चुपचाप सेट से चले गए। उन्होंने कोई विरोध प्रकट नहीं किया। बाद में राज साहब ने बताया था कि मैं कुछ नहीं बोला क्योंकि गलती मेरी थी। राज कपूर साहब ने उस बात को बड़ी शालीनता से सहन कर लिया, लेकिन इस घटना के बाद केदार शर्मा जब अपने घर गए तो उन्हें लगा कि उन्होंने कुछ ज्यादा ही गुस्सा प्रकट किया था। उन्होंने राज साहब को चांटा मारा, वो चांटा नहीं मारना चाहिए था। बस उस समय केदार शर्मा को काफी बुरा लगा और रात ही रात उन्होंने एक जबरदस्त डिसीजन ले लिया था। केदार शर्मा ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि उस रात मुझे नींद नहीं आई। मुझे उस दिन एहसास हुआ कि राज कपूर कैमरा फेस करना चाहता है, वह कैमरे के पीछे काम नहीं करना चाहता। उसे डायरेक्टर नहीं बनना, उसे हीरो बनना है। अगली सुबह मैंने अपने टाइपराइटर से एक कॉन्ट्रैक्ट टाइप करवाया और 5,000 रुपए का चेक बनाया।
राज कपूर जब अगली सुबह ऑफिस में आया और उसने मुझे नमस्ते कहा तो मैंने उसे अपने पास बुलाया। इस पर उसने कहा कि क्या आप दूसरे गाल पर भी थप्पड़ मारना चाहते हैं? तो मैंने कहा राज ऐसी कोई बात नहीं है, बस बात कुछ अलग ही है। मैंने उसे फिल्म का कॉन्टैक्ट थमा दिया और साथ में 5,000 रुपए का चेक उसे दे दिया। उसे देखकर वो रोने लगा। जी हाँ, केदार शर्मा खुद बताते हैं कि राज कपूर उस समय काफी रोने लगा था। जी हाँ, राज कपूर ने जब 5,000 रुपए का चेक अपने हाथों में देखा तो काफी रोने लगा। जी हाँ, यही शब्द केदार शर्मा ने एक इंटरव्यू में बताए थे। राज साहब की जिंदगी में एक थप्पड़ इतना चेंज लेकर आया कि वो एक क्लब बॉय से लेकर सीधा अभिनेता बन गए थे। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। जिंदगी में पड़ा हुआ ये थप्पड़ उनकी जिंदगी में इतना बड़ा बदलाव लेकर आ गया कि वो बॉलीवुड के सबसे बड़े शोमैन कहे जाने लगे थे। चाहे एक्टर का काम हो, चाहे प्रोड्यूसर का काम हो, चाहे डायरेक्टर का काम हो, उन्होंने हर काम बड़ी शिद्दत से निभाया। उन्होंने हर भूमिका को जबरदस्त ढंग से निभाया। उन जैसा प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर दोबारा तो बॉलीवुड में कोई हो नहीं सका और ना आगे हो पाएगा, क्योंकि उनका अंदाज निराला था। उनकी मस्ती कुछ अलग ही थी, उनकी धुन कुछ अलग ही थी। अपनी फिल्मों में जब वो एक्टिंग करते थे तो पूरी तरह से खो जाते थे और जब प्रोड्यूसर और डायरेक्टर बने तो राम तेरी गंगा मैली, प्रेम रोग, बॉबी जैसी महान फिल्मों का उन्होंने निर्माण किया, निर्देशन किया। आज भी उनकी फिल्मों को देखा जाता है, उनके गानों को सुना जाता है, देखा जाता है। तो बॉलीवुड के ये सबसे बड़े शोमैन राज कपूर साहब यही कहते थे कि मुझे पड़ा हुआ वो थप्पड़ मेरी जिंदगी में इतना बड़ा चेंज लेकर आ गया। अगर उस दिन डायरेक्टर केदार शर्मा मुझे थप्पड़ ना मारते तो मुझे नीलकमल फिल्म नहीं मिलती और वो फिल्म मुझे नहीं मिलती तो आज शायद मैं इस मुकाम पर नहीं होता। राज साहब महान थे, महान हैं, महान ही रहेंगे। राज साहब चाहे हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन उनकी फिल्में, उनके गाने आज भी हमें उनकी याद दिलाते रहते हैं। हम और आप उन्हें कभी भूल नहीं पाएंगे। तो पुराने दिन पुरानी यादें चैनल पर इस वीडियो में इतना ही। ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय भारत माता की, जय हिंद।